अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्ले किंग लियर इसको देखने वाले हैं। हम इसकी समरी, इसके थीम्स और करेक्टर लिस्ट देखेंगे। ये जो थीम्स और करेक्टर लिस्ट हैं ये मतलब माइनर से देखेंगे, बाकी सेपरेट वीडियो में इनका डिटेल व्यू भी होगा। यहाँ हम ज़्यादा फोकस समरी पे करेंगे। और अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब हम सबसे पहले इस प्ले का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर इंग्लैंड के बहुत ग्रेट प्ले राइटर और पोइट थे। उनको अक्सर ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत फेमस प्ले लिखे, जैसे कि हैमलेट, मैकबथ, ओथेलो। ये सब प्ले लिस्ट में मौजूद हैं शेक्सपियर वाली में। उन्हीं की फेमस ट्रेजेडीज़ में से एक जो है वो किंग लियर है। ये जो प्ले है ये फैमिली रिलेशनशिप, पावर, लॉयल्टी और बेट्रेयल जैसे इम्पोर्टेंट थीम्स को शो करता है। अब हम इस प्ले को स्टार्ट करते हैं और डिटेल से इसको देखते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकूँ। जी फ्रेंड्स, ये प्ले स्टार्ट होता है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जब किंग लियर, जो कि ब्रिटेन का एक एजिंग किंग है, मतलब उसकी एज हो गई है, डिसाइड करता है कि वो अपनी किंगडम अपनी तीनों बेटियों में डिवाइड करेगा। पर इसके लिए वो एक लव टेस्ट रखता है कि अपनी हर डॉटर को बोलता है कि जी वो बताए कि वो अपने फादर से कितना प्यार करती हैं। और उसकी तीन बेटियां होती हैं, एक का नाम, जी उसकी बेटियों में एक का नाम गोनेरल, एक का रीजन और एक का कॉर्डेलिया होता है। ये तीनों उसकी बेटियां होती हैं। अब जो कि उसकी किंग लेयर की जो बड़ी बेटियां होती हैं, दोनों बहुत फ्लैटरिंग और एग्जैजरेटेड बातें करती हैं, फ्लेवर्ड लैंग्वेज यूज़ करती हैं, स्वीट वर्ड्स और मोहब्बत का इजहार करती हैं। इस पर किंग बहुत खुश होता है। लेकिन कॉर्डेलिया जो कि बहुत होनेस्ट होती है, वो अपने फादर से बहुत प्यार करती होती है, लेकिन वो सच बोलती है। वो कहती है कि वो अपने फादर को उतना ही प्यार करती है जितना एक डॉटर को करना चाहिए। किंग लियर को ये जवाब पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कॉर्डेलिया को डिसऑन कर देता है और सारी जो अपनी किंगडम है बड़ी दोनों बेटियों को दे देता है। ऐसे में क्या होता है कि कॉर्डेलिया अकेली रह जाती है। अब क्या होता है, कॉर्डेलिया को उसके मतलब पैलेस से निकाल दिया जाता है और कॉर्डेलिया का जो है ना वो मैरिज फिक्स होती है किंग ऑफ फ्रांस के साथ। अब किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉर्डेलिया के पास उसकी किंगडम नहीं है, वो फिर भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। और ऐसे में वो उससे शादी करता है और वो कॉर्डेलिया को अपने साथ ले जाता है। अब कॉर्डेलिया इस पैलेस को छोड़ के फ्रांस में शिफ्ट हो जाती है। वेन किंग बैनिश्ड कॉर्डेलिया, उसका एक नाइट होता है, कैंट होता है, जो कि उसको कहता है, वार्न करता है किंग को कि वो गलती कर रहा है। लियर जो है तब उसको भी एग्जाइल कर देता है, वो क्योंकि उनकी फ्लेवर्ड लैंग्वेज में उनकी बातों में आया होता है। अब क्या होता है, लियर जो है वो गोनरल के पैलेस में रहता होता है। अब गोनरल और उसकी बड़ी बेटी है, ये लोग चूँकि अपने फादर से कोई मोहब्बत नहीं करती। अब ये क्या करती है, अपने सर्वेंट को बोलती है कि वो किंग लियर के साथ रूड बिहेव करें। वो कंप्लेन करती है कि लियर और उसके नाइट्स जो हैं उसकी पैलेस में डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं। किंग लियर गोनेरल के पैलेस में रहता होता है और गोनेरल जो है वो लियर को इंसल्ट करती है, कहती है कि उसके जो 100 नाइट्स हैं वो कम होने चाहिए। लियर जो है उसको इस चीज़ में बहुत गुस्सा आता है, वो उसको कर्ज करता है और डिसाइड करता है कि वो रीजन के पास जाएगा, उसकी दूसरी बेटी के पास। इस सीन में क्या होता है कि लियर का फूल भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उसको सच बताता है कि गोनरल ये सब जान के कर रही है और वो उसके मतलब सर्वेंट के साथ मिली हुई, इसलिए वो फिर रीजन के पास जाने का फैसला कर लेता है। और लियर जो है वो रीजन को लेटर भेजता है और गोनरल की कंप्लेन करता है। पर हकीकत में तो उसकी ये दोनों बेटियां ही उसके साथ मुखलिस नहीं होती। ये दोनों इस तरह जानबूझ के ऐसे कर रही होती हैं। अब जो है लियर जो है वो रीजन के पास हेल्प के लिए जाता है, लेकिन रीजन जो है वो भी गोंडल की साइड ले लेती है और दोनों जो सिस्टर्स हैं ना वो मिल के नाइट्स कम करते करते अपने फादर के 0 तक ले आती हैं। लियर इमोशनल होकर पैलेस छोड़ देता है। अब लियर इसमें बहुत दुखी हो जाता है और उसको अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की कॉर्डेलिया के साथ नाइंसाफ़ी करके। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कॉर्डेलिया तो यहाँ से जा चुकी है और वो खुद पैलेस छोड़ देता है और इनके इस बिहेव की वजह से वो इनसेन हो जाता है।
अब जब लियर यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा होता है। लियर जो है वो स्टॉर्म में भटक जाता है, लेकिन जो कैंट है वो सीक्रेटली तौर पे उसकी हेल्प कर रहा होता है। लियर जो है वो इस स्टॉर्म में अपनी सफरिंग एक्सप्रेस करता है कि, और ये जो सीन है ये शो करता है लियर की मेंटल ब्रेकडाउन, कि वो मेंटली तौर पे अब ठीक नहीं है। ये स्टॉर्म वाला सीन जब लियर स्टॉर्म में होता है और वो बहुत रो रहा होता है और उसके साथ इस तरह हो गया, और वो इसमें अपनी सफरिंग भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसके नाइट और फूल जो हैं वो उसके साथ होते हैं इस सीन में। इसके अलावा इस स्टोरी में साथ एक दूसरी स्टोरी भी चल रही होती है, ग्लूकेस्टर की स्टोरी। ग्लूकेस्टर जो है इसके दो बेटे हैं, ठीक है। ये मतलब एक दूसरी स्टोरी है जो साथ साथ सीन्स में चल रही होती है, लेकिन मैंने इनको ताकि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आए सेपरेट करके आपको बता रही हूँ। एक वो स्टोरी हमने की, अब दूसरी ये होती है। एक ग्लूकेस्टर होता है, अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर, इसका बेटा एडमंड होता है जो कि इसका इलिजिटिमेट सन होता है, मतलब कि सुतेला बेटा। और इसका अपना भाई एडगर जो है वो इसका जो है ना वो सगा बेटा होता है। अब जो है एडमंड है वो क्या करता है, वो एक फेक लेटर बनाता है जिससे लगता है कि एडगर जो अपने बाप के अगेंस्ट प्लान कर रहा है, और ग्लूकेस्टर उस लेटर को देखकर एडगर पर बहुत डाउट करता है। मतलब उनके बीच ये एक गलत फहमी क्रिएट करता है। फिर अपने एडमंड जो है वो अपने प्लान को और स्ट्रॉन्ग करता है और एडगर को भगा देता है कि बाप तुम्हें मरवाना चाहता है, और वो भाग जाता है वहाँ से। फिर एडगर जो अपनी जान बचाने के लिए एक मैड बैगर जो कि पुअर टॉम अपना नाम वो रखता है, उसको कहते हैं, इससे अपना भेस बदल लेता है, डिस्गाइज हो जाता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ सकता है, पुअर टॉम किस प्ले में करेक्टर था, या फिर ये कौन सा करेक्टर था जो अपना भेस बदल के पुअर टॉम बन जाता है, वो कि एडगर था। अब फिर क्या होता है, इसके बाद एडगर जो है वो जंगल में छुप जाता है और अपने मतलब जो उसने अपना भेस बदला होता है ना ये बैगर बनने का, उस चीज़ को कंटिन्यू रखता है एडगर जो है। और जब और जो ग्लूकेस्टर होता है वो जब, चूँकि हमें जैसे कि हमें पता है कि वो जो है लियर वो स्टॉर्म में फंस गया, और तो ग्लूकेस्टर जो है वो उसकी सीक्रेटली मदद कर रहा होता है। अब एडमंड जो है वो अपने फादर के साथ बेट्रेल करता है और किंग की बेटियों को ये बता देता है कि ग्लूकेस्टर जो है वो लियर की मदद कर रहा है। अब इसमें जो है ना वो ग्लूकेस्टर की बेटियां, वो जो रीजन है वो अपने शोहर के साथ मिलके वो ग्लूकेस्टर की आंखें निकाल देती हैं, उसको पनिश किया जाता है। रीजन और उसका हस्बैंड मिलके आइज़ निकाल देते हैं, और ये प्ले का बहुत शॉकिंग मोमेंट होता है। अब ब्लाइंड ग्लूकेस्टर जो है वो एडगर को सीक्रेटली को ब्लाइंड जो ग्लूकेस्टर उसको तो नहीं पता एडगर उसका बेटा, उसको सीक्रेटली गाइड करता है। ग्लूकेस्टर जो है वो लाइफ से होपलेस हो गया हुआ है। अब जब ये सारा प्लान चल रहा होता है, ऐसे में गोनरल और जो है रीजन, इन दोनों का एडमंड के साथ वो रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ जाती हैं। ऐसे में कॉर्डेलिया जो है वो भी अपने बाप को जो है ढूंढ रही होती है, फ्रांस से वापस आती है, अपने फादर को बचाने की प्लानिंग करती है और उसको सर्च कर रही होती है। रीजन जो है वो भी एडमंड में इंटरेस्ट लेने लग पड़ती है, और अपनी लाइफ से जो ग्लूकेस्टर है वो होपलेस हो गया होता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर जो उसका बेटा है वो उसको सुसाइड करने से बचाता है। अब क्या होता है, जो कॉर्डेलिया है वो प्लान करती है कि वॉर हो ना, ताकि वो अपने फादर को बचा सके, और वॉर होती है कॉर्डेलिया यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। एक तरफ से कॉर्डेलिया जो है वो कर रही होती है लीड, दूसरी तरफ से एडमंड होता है, लेकिन कॉर्डेलिया को वो लोग हरा देते हैं। ऐसे में कॉर्डेलिया और लियर जो है वो मिल तो लेते हैं, लेकिन ये लोग उनको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, बैटल होती है, लेकिन लियर और कॉर्डेलिया जो है कैप्चर हो जाते हैं। अब क्या होता है, एडमंड जो है ना वो सीक्रेटली कॉर्डेलिया को मारने का ऑर्डर देता है। तो फिर एक फ़ाइट होती है, उसमें एडगर जो है वो एडमंड को डिफीट कर देता है, और गोनरल और रीजन जो कि एडमंड की मोहब्बत में होती हैं, गोनरल रीजन को पॉइजन देती है कि ये मर जाए ताकि उससे अकेले को एडमंड मिल जाए, लेकिन खुद भी सुसाइड कर लेती है जब उसको पता चलता है कि एडमंड में मर गया है। और कॉर्डेलिया को अनफॉर्चुनेटली हैंग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कॉर्डेलिया भी मर जाती है। अब लियर उसकी डेड बॉडी लेकर आता है और ग्रीफ में, दुख में खुद भी मर जाता है। ये स्टोरी की ट्रेजिक एंडिंग होती है।
है। अब इसके मेन थीम्स को देख लेते हैं। इसमें प्राइड और ईगो को बहुत ज़्यादा दिखाया है। लियर की प्राइड और ईगो की वजह से उसका मतलब अपना ही डाउनफॉल हो जाता है। फैमिली बेट्रेयल यानी कि बच्चे चिल्ड्रन जो हैं वो अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं, दोनों बेटियों की तरफ से। ये अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, फ्लैटरी लुक्स जो हैं वो फ्लैटरी वर्ड्स यूज़ करती हैं लेकिन रियल में वो मोहब्बत नहीं करती होती अपनी बाप से। जस्टिस एंड सफरिंग यानी कि अच्छे लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं बुरे लोगों के हाथ में जब पावर आ जाती है इस वजह से, और जो ये नाइंसाफ़ी करता है अपनी बेटी के साथ। और मैडनेस एंड विजडम, लियर बिकम मैड जब वो पागल हो जाता है और बाद में उसको जब हकीकत की समझ आती है। अब हम इसके मेजर कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इस किंग लियर जो कि स्टोरी का मतलब हीरो है, मेन करेक्टर है। ये ओल्ड किंग है जो कि अपने किंगडम को डिवाइड करता है। कॉर्डेलिया इसकी बेटी है जो कि होनेस्ट और लॉयल डॉटर है। लेकिन गोंड्रेल वो इसकी बड़ी बेटी है जो कि फ्लैटर्स करती है लियर को, लेकिन हकीकत में धोखेबाज होती है और झूठी होती है। रीजन इसकी दूसरी बेटी होती है जो कि बहुत जालिम होती है, लेकिन गोंड्रेल का वो साथ देती है। ये स्टोरी के मेन करेक्टर्स है क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी इनके गिर्द घूमती है। अब हम बाकी कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। एडमंड जो कि एक ग्लूकास्टर का सौतेला बेटा है, एडगर उसका सगा बेटा है और लॉयल होता है। ग्लूकास्टर एक नोबल मैन है जो कि अपने बेटों से धोखा जिसको मिलता है। कैंट जो है वो लियर का लॉयल फ्रेंड है और लियर्स फूल जो है एक क्लोन है जो कि लियर को रियलिटी के बारे में बताता है सारा कुछ, कि उसकी बेटियां उसके साथ क्या कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज की सारा लेसन समझ आया होगा। जिस चीज़ की नहीं समझ आई वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और ऐसे की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।